स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। देर रात जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले को रोककर IMA जबलपुर के डॉक्टर मिलने पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी कार से नहीं उतरे। कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर को हत्या के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर है। हड़ताली जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री का काफिला जब जबलपुर पहुंचा तो डॉक्टरों ने उनके काफिले को रोककर अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कार से बाहर नहीं निकले। कार में ही बैठे बैठे उन्होंने ज्ञापन लिया और आगे निकल लिए। मुख्यमंत्री के द्वारा डॉक्टरों के साथ इस प्रकार के व्यवहार से डॉक्टर नाराज हो गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर ने बताया कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी और उसकी हत्या के बाद से देश भर के डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर लामबद्ध है। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर भी कोलकाता में हुई इस घटना को लेकर नाराज है और विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देर रात जब जबलपुर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए वो 2 घंटे से इंतजार कर थे। मुख्यमंत्री जब आए तो वो उनसे मिलकर डॉक्टरों की अपनी सुरक्षा को लेकर बात करना चाहते थे। मुख्यमंत्री से जब डॉक्टर मिलने पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर की समस्याओं को नहीं सुना और आगे निकल गए। भाई साहब को आगे करो ना। देखो देखो थोड़ा पीछे आ रही है। बड़ा फ्रेम रखना सुने ना जी आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, बड़ा गंभीर मुद्दा था, क्या कहें? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ये लगातार पहल करी जा रही है। कोलकाता में जो एक बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है एक मेडिकल छात्रा के साथ, वो भी उस वक्त जब वो ऑन ड्यूटी थी। कहीं ना कहीं वो बच्ची जो थी अपने घर बार छोड़ करके ऐसी जगह पर आई हुई थी जहाँ पे उस इंस्टीट्यूट उसका माँ बाप थे। जब वहाँ पे ऐसी घिनौनी हरकत होती है, उसकी सुरक्षा से खेल होता है, तो कहीं ना कहीं हर कोई आहत होता है। हम सब तो बेटियों को अच्छे से पढ़ा लेंगे, पर सवाल यह है कि क्या सरकार बेटियों को बचा पाएगी। आज इसी से संबंधित हम मुख्यमंत्री जी से मिलना भी चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो इतना समय की कमी थी, हम आज यहाँ पे कम से कम 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। साहब को मिलने के लिए बस दौड़ते भागते हमें कागज़ ही पकड़ा पाए। अगर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित वो थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो मुझे लगता है कि ये सब डॉक्टरों के दिल पर चोट पहुँचाने वाली बात है। हमने लगातार यहाँ के प्रोटोकॉल ऑफिसर से बातचीत करी, सभी तरह से सारी बातचीत करी, पर इस तरह से इस मुद्दे को सीरियस ना होके लेना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा इंसिडेंट कहीं हमारे यहाँ ना हो। आप सबकी जानकारी में होगा, एक बच्ची अभी इतनी डरी सहमी हुई है कि खुद के सामने नहीं आ पा रही है। परसों रात की घटना है, आप चाहे तो पुलिस के मित्रों से भी जानकारी ले सकते हैं। एक बच्ची को वैन में उठा करके बैठाने की कोशिश करी, वो भी मेडिकल स्टूडेंट की है, और हालत ये थी कि उसको बचाने के लिए वहाँ पे मेडिकल छात्र गए। मतलब अगर हम लोग को, नौजवानों को ये देश की सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है, तो फिर तो बात ही क्या है। तो हमने सीधे आज सुबह डीन मेडिकल कॉलेज से भी मिलकर बातचीत करी, अपनी एक स्ट्राइक भी कर रहे हैं। कल सुबह सुबह 6 बजे से लेकर के परसों 6 बजे तक सारी अपनी जो मेडिकल सुविधाएं हैं हम सस्पेंडेड रखेंगे। हाँ, क्योंकि हम मानव है और हम दूसरों की चिंता करना जानते हैं, इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज कोई भी बंद नहीं होंगी। तो उसके अलावा लेकिन जो बेसिक OPD सर्विसेज है, जो पेशेंट को रुक के देखा जा सकता है, उनको हमने टाला है। अच्छा, इस मुहिम में IMA अकेला नहीं है, हमारे साथ कई सारे सामाजिक संगठन सामने आए हैं। मेडिकल नर्सिंग होम एसोसिएशन या अन्य मेडिकल एसोसिएशन की अगर आप बात छोड़ भी दें तो लायंस क्लब जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, एक अध्यापक संघ बहुत आगे निकल के आए। ये तो छोड़िए, हमारे जो मजदूर भाई बंधुओं के जो संघ है वो तक हमारे साथ निकल के आए हैं। दुख हमें इस बात का होता है जब हमें अपनी सरकार के माध्यम से अगर सहारा ना मिले, हम आवाज़ नहीं उठाएं तो किसके पास उठाएं। आज हम विद्रोह करने क्या कोलकाता जाएंगे?
हम अपने मुख्यमंत्री के पास ही तो जाएंगे, हम वही करने आए थे। पर अननेसेसरी जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स के जो भी नियम कायदे थे, अगर इतने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पीसफुल तरह से उनको सिर्फ मिलना, प्रोटेस्ट भी नहीं करने आए, तो ये सब सिर्फ हम मिलने आए थे, अगर उसमें भी वो 2 मिनट नहीं दे सकते तो फिर थोड़ा सा गंभीर है मुद्दा। करी जाएगी कि मिलने दिया जाएगा। डॉक्टर आदित्य परिहार, जबलपुर IMA सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग पिछले 3 घंटों से खड़े हुए हैं यहाँ पर, जो कि कोलकाता में कुकृत्य हुआ है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, और हमारे CM ने बिल्कुल संवेदना नहीं दिखाई और हम लोग को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, एक सेकंड के लिए भी समय नहीं दिया। कागज़ लेकर उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि उनको कोई उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे हम लोग बहुत आहत हैं और सारे डॉक्टर आहत हैं। हम लोग अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि देश एक अच्छी तरफ जाए, सुरक्षित तरफ जाए और महिलाएं सेफ फील करें, स्टाफ से फील करें। डॉक्टर जो इतना ज़्यादा वायलेंस झेल रहा है फिर भी सेवा दे रहा है, उसके बावजूद भी आज बिल्कुल हम लोग को तवज्जो नहीं दी गई और एक नॉर्मल इंसान जिसके लिए आप लोग इतने ज़्यादा संवेदन रहते हैं उतना भी नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही आज शर्मनाक है। और हमने एक्सपेक्टेड नहीं था हमारे खुद के CM से आज कि यहाँ पर आए और उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सुना। और हमारी मांग भी कुछ नहीं थी, एक जायज़ मांगे थी सिक्योरिटी की एकमात्र, कि सिक्योरिटी मुहैया कराएं जो हर एक सरकार को देना चाहिए। एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल नीड होती है जो कि सिक्योरिटी होती है, वो देना होती है, लेकिन उन्होंने आज बिल्कुल नहीं दी और पूरा डॉक्टर आहत है। कल पूरी स्ट्राइक है हमारी तरफ से, OPDs बंद रहेंगी, लेकिन हम उतने असंवेदन नहीं है कि बिल्कुल ही इलाज नहीं करें डॉक्टर। स्ट्राइक रहेगी, OPD बंद रहेंगी सारे डॉक्टर्सों की, प्राइवेट की। गवर्नमेंट में हमारा साथ देंगे, सारे डॉक्टर हमारा साथ देंगे, जो भी आगे आना चाहता है आगे देगा। और हम लोग आपसे भी, आम जन से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आगे आएंगे, क्योंकि ये मुद्दा हम लोग डॉक्टर का नहीं है सिर्फ। वहाँ पर रेप हुआ है, वहाँ पर घिनौना रेप हुआ है, उसके बाद मृत्यु करी गई है और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दृष्टिकोण भी है, जिसको देखा जाए हर एक चीज़ की मांग उठाई गई है वो वहाँ पर हुए। लेकिन हमें यहाँ जबलपुर भी सेफ चाहिए, हमें एक सिटी सेफ चाहिए और वो CM से हम लेकर रखेंगे, वो हमारा हक है, वो हम लोग मांग नहीं रहे हैं, हमारा होना चाहिए, वो दिया नहीं, जो कि हमें आज बिल्कुल इस तरीके से तिरस्कार किया है डॉक्टर का और सारे आम जनों का कि एकदम भाग गए हैं वो, ऐसा कहना चाहिए मुझे। तो आज कल हमारी रैली है, कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे हम लोग जाएंगे सिविक सेंटर से कलेक्ट्रेट तक और ज्ञापन भी सौंपेंगे और इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे। और अगर ध्यान नहीं दिया गया, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, जबलपुर IMA से सेक्रेटरी हूँ और डॉक्टर अभिजीत सर हमारे प्रेसिडेंट